एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आरुषि, थर्ड ईयर डर्मेटोलॉजी रेजिडेंट। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी जो कि होती है एंगल ऑफ एजिंग। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा फेस थोड़ा ऐसा होता है, मतलब थोड़ा ट्रायंगुलर होता है, नीचे से थोड़ा लिफ्टेड अप होता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जो हमारे फेस की लिफ्टिंग होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ट्रायंगल से हमारा फेस हो जाता है स्क्वायर। इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एजिंग। तो एंगल ऑफ एजिंग इन्वर्ट होने लगता है जैसे जैसे हम एज होते हैं। तो जितने भी हम एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करते हैं वो आपका एंगल ऑफ एजिंग थोड़ा अच्छा करता है, आपकी स्किन थोड़ी लटकने से बचाते हैं। तो आपका फेस ओवरऑल बहुत बेटर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो उसमें हेल्प करते हैं कुछ होम बेस्ड चीजें जो उसमें हेल्प करती है। उनमें आते हैं जेट रोलर्स, वाटर स्टोन्स और डर्मा रोलर्स। अब डर्मा रोलर की जहां तक बात है, कुछ लोग स्कैल्प पे भी यूज करते हैं। स्कैल्प पे डर्मा रोलर से मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि स्कैल्प पे मुझे इतनी सी इंजरी हुई थी लास्ट ईयर, एक एक्सीडेंट हुआ था और इतना सा एक स्कार बन गया। अब उस स्कार वाले एरिया पे बाल नहीं आते। नाउ द थिंग इज द सेम थिंग हैपेंस विद द डर्मा रोलर। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, बाय चांस आपका प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया तो वहां पे ट्रॉमा हो सकता है और वहां पे स्कारिंग हो सकती है। तो अगर स्कारिंग होगी तो वहां बाल नहीं आएंगे। बट फेस पे इसका क्या रोल है, जब आप फेस पे डर्मा रोलर यूज करोगे तो वो थोड़ा सा प्रेशर देगा, थोड़ा सा ट्रॉमा करेगा। तो स्किन के अंदर स्किन रिस्पॉन्स में क्या बनाना स्टार्ट करेगी, कोलेजन। तो जब कोलेजन बनने लगेगा तो आपकी स्किन थोड़ी थिक और टॉट हो जाएगी। अब फेस पे जब आप डर्मा रोलर यूज करते हो तो आपको जाना है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप चाहते हो थोड़ी सी लिफ्टिंग। आप चाहते हो कि आपका फेस का ट्रायंगल वापस से नॉर्मल हो जाए, जैसा था वैसा ही हो जाए, यूथफुल हो जाए। प्लस आंखों के नीचे वाली स्किन ना थोड़ी थिन होती है। जैसे अभी भी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा डर्मा रोलर यूज किया है, इसलिए हल्का सा एरिथेमा है। बट अदरवाइज मैंने कुछ मेकअप यूज नहीं किया हुआ फिलहाल अपने फेस पे। और मैं कल रात को भी 6-7 आवर्स ही सोई हूँ और दिन में आज मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो यूजुअली मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े ज्यादा होते हैं, बट मैं अभी 10-15 दिन से डर्मा रोलर यूज कर रही हूँ। आई कैन ऑलरेडी फील कि इस साइड से काफी इम्प्रूवमेंट है। तो यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ डार्कनिंग हियर, बट यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। स्किन भी मेरे को पिंच करने पे थोड़ी सी थिक एंड फील हो रही है। अब डर्मा रोलर जब भी आप करेंगे तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं विटामिन सी और रेटिनॉल की सीरम के साथ बिल्कुल नहीं करना, दोनों ही सीरम थोड़ा थोड़ा स्टिंग करते हैं, सबको पता ही है। प्लस आप इंजरी कर रहे हो। बट डर्मा रोलर का एक बेनिफिट ये भी है कि सीरम्स परकोलेट ज्यादा होते हैं। तो रेटिनॉल तो मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगी, बट विटामिन सी के लिए मेरे को थोड़ी सी सिंपैथी रहेगी। तो अंडर आई तो मैं थोड़ा सा लगा ही लूंगी। जब भी आप डर्मा रोलर करने वाले हो उससे पहले बहुत ही थिक लेयर लगाओ अपने फेस पे मॉइस्चराइजर की। उसको थोड़ी देर रहने दो, लेट इट स्टे देयर फॉर 10-15 मिनट्स एंड उसके बाद यू कैन पुट अ सीरम। तो आजकल मैं विटामिन सी सीरम यूज कर रही हूँ। एक रोज ऑयल का भी सीरम मैंने स्टार्ट किया है। तो रोज ऑयल का तो आई कैन नॉट गिव यू एनी ओपिनियन ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। बट मॉइस्चराइजर मैं सेंटिनेला बेस्ड यूज कर रही थी। प्लस आई हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस पेप्टाइड वाला मॉइस्चराइजर। तो व्हेन यू यूज मॉइस्चराइजर विद पेप्टाइड्स तो वो कोलेजन सिंथेसिस के लिए पेप्टाइड्स भी प्रोवाइड कर रहा है साथ साथ में। मॉइस्चराइज तो कर ही रहा है, बट नीचे जो थिकनिंग होनी थी, नीचे जो कोलेजन बनना था, उसके लिए उसने पेप्टाइड भी प्रोवाइड कर दिए। तो आप जाओगे इस डायरेक्शन में फेस पे और आप जाओगे इस डायरेक्शन में नेक पे। नेक पे लाइंस देख रहे हो, ये सब एजिंग का साइन है। मतलब अभी इतनी ज्यादा नहीं आई है कि मैं बोटॉक्स फिलर करा दूं, बट हाँ 2-3 साल में, बिकॉज आई विल हैव द प्रिविलेज टू गेट देम डन, आई एम गोइंग टू गेट देम डन। तो द थिंग इज, आप अगर अपना डर्मा रोलर इस डायरेक्शन में यूज करते हो तो सारा लिम्फेटिक ब्लड का जो ड्रेनेज है ना, दैट बिकम्स बेटर। तो when you're doing using it in the neck, you have to go in this direction, and when you're using it on the face, you have to go in this direction. ठीक है, 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो डर्मा रोलर का साइज, खासकर ये अंडर आई। अगर आपने गलत साइज का डर्मा रोलर यूज किया या आपने ज्यादा प्रेशर यूज किया तो वहां पे होगी इंजरी, और इंजरी के बाद इंडियन स्किन जब हील होती है तो वहां पे जाती है ब्लैकनिंग। मैंने अपने फेस पे ऑब्जर्व नहीं किए गए, बट बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है। इसलिए मतलब ताकि प्रेशर ऊपर नीचे ना हो, कुछ लोग प्रेफर करते हैं ये प्रोसीजर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कराना, क्योंकि वो लोग जो डिवाइसेस यूज करते हैं माइक्रोनीडिंग के लिए उनमें प्रेशर थोड़ा कंट्रोल रहता है और उनकी नीडल्स का भी साइज थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो इफेक्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बट दीज थिंग्स आल्सो शुड बी इफेक्टिव। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट्स ही कमेंट्स है दैट दीज थिंग्स वर्क फॉर देम। तो इसीलिए आई सी नो हार्म इन ट्राइंग दीज। ऑल्सो वंस यू आर डन यूजिंग इट, तुमने आई के नीचे ऐसे ऐसे यूज कर लिया है, तुमने फेस अपना लिफ्ट अप कर लिया है, वंस यू आर डन यूजिंग इट, तो आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर एंड यू हैव टू लेट इट स्टे। नाउ 2 चीजें हैं, एक तो इट इज प्रोवाइडिंग दैट लिफ्टिंग इफेक्ट, also ट्रॉमा और कोलेजन सिंथेसिस हो रहा है व्हेन यू पुटिंग प्रेशर स्पेशली, प्लस तुम्हारे सीरम्स एंड ऑल का पर्कुलेशन थोड़ा बेटर हो रहा है। सो यू कुड यूज मॉइस्चराइजर्स विद डीपिगमेंटिंग एजेंट्स, यू कुड यूज मॉइस्चराइजर्स दैट हैव पेप्टाइड्स एंड ऑल इन देम। तो
Yeah, so that was all about jade rollers, guasha stones, and micro needling. Do let me know in the comment section आप लोगों का experience कैसा रहा.